हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज हम भगवान के बारे में जानने वाले हैं कि भगवान की रियलिटी क्या है। वैसे तो आज तक दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जो भगवान को पूरी तरीके से जाना हो, या किसी ने पूरी तरीके से भगवान के बारे में प्रूफ किया हो कि यही भगवान है, यही गॉड है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर किसी ने पूरी तरह से जान लिया तो फिर भगवान भगवान नहीं रहेगा। पर फिर भी सब मेरा मानना है कि हर किसी को इस रियलिटी के बारे में जानने का इंटरेस्ट होना चाहिए। सभी को जानने की दिलचस्पी होना चाहिए, क्योंकि आखिर हम हमारा जीवन किस लिए मिला है और किस लिए दुनिया में आए हैं, तो थोड़ा बहुत रियलिटी जानने का प्रयास करना चाहिए। पर फ्रेंड्स, आज हमारा जो विषय है खास करके उन लोगों के लिए है जो भक्ति के विषय पर भेदभाव पैदा करते हैं, जो लोग धर्म के प्रति भेदभाव पैदा करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि इस भक्ति को नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उस धर्म को नहीं मानना चाहिए, इस धर्म को मानना चाहिए, पत्थर पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं वैसे तरीका होता है। तो जो लोग भ्रम फैलाते हैं, आज मैं उन लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि भक्ति सब तरह से संभव है, पर डिपेंड है आप कितनी श्रद्धा रखते हैं और कितनी आस्था रखते हैं। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हमारा वीडियो खास उन लोगों तक भी पहुँचे जो पूरी दुनिया में भ्रांति फैला रहे हैं और जिनका मानना है कि मेरा ही धर्म सबसे बड़ा है, मेरा ही धर्म सबसे ऊंचा है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं ही सत्य बता रहा हूँ, मैं ही रियलिटी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज ये चर्चा खास करके उन्हीं के प्रति है। दोस्तों, दो प्रकार की भक्ति है। एक भक्ति है अंतर्मुखी और एक भक्ति है बाहरमुखी। खास करके हमारे हिंदू धर्मों में दोनों तरह की ही भक्ति अपनाते हैं लोग। कुछ लोग अध्यात्म ज्ञान को हासिल करके अपने अंदर ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग बाहर की भक्ति करते हैं, जैसे कि मंदिर पे जाना, या जिसके प्रति आस्था हो, जिस भगवान के प्रति आस्था हो, वहाँ पर जाना और उसकी पूजा अर्चना करना। दोस्तों, दोनों ही भक्ति सही है, लेकिन किस पर कितना काम करना, किस पर कितनी आस्था रखना, वो हर एक इंसान पर डिपेंड होता है कि वो किस प्रकार की भक्ति कर रहा है, कितना भाव उसके अंदर है भक्ति के प्रति, कितना भाव है उसके अंदर कि भगवान को कैसे जाने। पर यहाँ एक बात आती है कि जो अपने अंदर भगवान को खोजने का प्रयास करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर प्रयास करते हैं कि कैसे भगवान को जाने। पर जो बाहर की भक्ति करने जाते हैं, जैसे कि मंदिर पे जाने वाले, या फिर फोटो पे अगरबत्ती लगा रहे हैं, या कोई भी जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो उससे क्या होता है, बाहर मुखी भक्ति से क्या होता है कि जो भी हम कर रहे होते हैं वो हर कोई देख रहा होता है हमें। ये लोग जो है, जो भ्रम फैलाने वाले हैं, ये उन लोगों पर ज़्यादा कमेंटमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये देखो सांप को भी मान रहा है, ये देखो उसको भी मान रहा है, पत्थर को भी मान रहा है, शंकर भगवान को भी मान रहे हैं, इनके पास 33 करोड़ देवी देवता है, पेड़ पौधों को भी ये भगवान मानने लगते हैं। तो मैं आज उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी जैसा भी है, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि जैसे हमारे धर्मों में कहा गया कि भगवान सब जगह है, कॉमन प्रेजेंट है। जैसे कि कण कण में है ईश्वर, इस प्रकार से भगवान जैसे बताया गया कि कण कण में है भगवान, तो भगवान सब जगह है। वो किस प्रकार से है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सीधा सीधा एक दोहा ही काफ़ी है इसको जानने के लिए। जैसे कबीरदास जी ने गाया है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो जैसे कि तिल के अंदर उसका असली स्रोत क्या है, वो तेल है। और जो चकमक में आग का मतलब क्या है, जैसे दो पत्थर टकराते हैं तो उसके अंदर आग निकलती है, तो इसका मतलब पत्थर के अंदर भी आग है। फिर उसके बाद कहा, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जा सके तो जाग। तो फिर उसके बाद कहा कि तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर भी है। वो जो एनर्जी पत्थर के अंदर बता रहे हैं, वही चीज की उसी तरह की एनर्जी आपके अंदर भी है, जो आप जिससे बोल रहे, सुन रहे, सब कुछ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक उदाहरण दिया कि सब जगह है। तो यहाँ पर इतना तो थिंक लगा सकते हैं कि एनर्जी किस प्रकार से सब जगह कॉमन प्रेजेंट है, जिसके कारण हमारे धर्मों में, हिंदी धर्मों में ये कह दिया गया है कि ईश्वर सब जगह है, अंदर भी है, बाहर भी है। और मेरा मानना है कि ये सभी को स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वर सब जगह है। जहाँ पे ईश्वर नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम उसी शक्ति से चल रहा है। सारा वायुमंडल, जो भी एक्टिविटी हो रही है पूरी दुनिया के अंदर,
सिर्फ और सिर्फ उसी शक्ति से हो रही है। हमको जो एक इंसान का रूप मिला है, बुद्धि मिली है हर चीज़ को जानने का, तो अगर अब भी नहीं जाने तो फिर कब जानेंगे। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को जो भ्रम फैलाते हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, बाहरमुखी भक्ति का मतलब ये है कि आप किसी के प्रति इतना समर्पण हो जाते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारा है वो किसी और के ऊपर समर्पण कर देते हैं कि भाई मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। तो इस तरीके से बताया गया है हमारे धर्मों में भी। तो जब एक व्यक्ति होता है तो इतनी आस्था हो जाती है, जैसे मान लिया कि शंकर भगवान की पूजा कर रहा है और एक मूर्ति के साथ उसने एक ऐसा लगाव लगाया कि बस उसे अंदर दिल से श्रद्धा से वो मानने लगा कि बस आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही गॉड हैं। उसके अंदर कोई दिमाग की थिंकिंग नहीं आ रही है कि नहीं मैं किसी पत्थर को पूज रहा हूँ, ये आस्था नहीं। उसने अपना अपने अंदर का जो भी भाव है वो उस पे पूरा दे दिया, पत्थर की मूरत पे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि समर्पण भाव उसने पूरी तरीके से अपने आप को उस मूर्ति के अंदर हवाले कर दिया, भाई अब तुम ही हो जो कुछ भी हो। तो इस प्रकार से एक आस्था की बात है, एक समर्पण की बात है कि उसने बाहर मुखी भक्ति को इस प्रकार से अपनाया। तो अंदर भी जाना जा सकता है और बाहर भी जाना जा सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है आपका भाव कैसा होता है, भक्ति का भाव कैसा है, आपको भगवान को जानने का प्रयास कैसा है, ये आप पर डिपेंड है कि आप किस प्रकार से कितना भाव रखना चाहते हैं कि भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो दोनों ही प्रकार से वही उसी एनर्जी में शामिल होते हैं, जिस एनर्जी को आप अपने अंदर ढूंढ रहे होते हैं उसी एनर्जी को बाहर भी आप प्राप्त करेंगे। क्यों? इसीलिए तो कहा गया कि कण कण में है भगवान, क्योंकि अंदर भी है और बाहर भी है। पर जो भ्रांति फैलाने वाले हैं, ना तो उन्हें अंदर प्राप्त होती है ना तो बाहर प्राप्त होती है, वो तो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं और उसके जरिए एक अर्निंग का काम करते हैं कि चलो लोगों के अंदर भ्रम फैलाएं, कुछ गलत बोलेंगे तो लोग हमारे विचार को सुनेंगे, क्योंकि ये भी बात सही है, या तो बहुत आप अच्छा बोल रहे होंगे तो आपको सुनेंगे, या तो बहुत घटिया बोल रहेंगे तो आपको लोग सुनेंगे। तो ये बातें हैं, तो वो अर्निंग के हिसाब से काम कर रहे हैं और लोगों में मतभेद पैदा कर रहे हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, वो चीज़ें गलत हैं। मैं मानता हूँ कि सब कुछ सही है, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, इस प्रकार से हम भगवान को जाने। तो दोस्तों, ज़्यादा भ्रम में न पड़ते हुए हमें अपने विवेक से काम लेना है कि आखिर ईश्वर है क्या और रियलिटी क्या है ईश्वर की। जो लोग अपने विवेक से काम नहीं लेते और जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उनके पास जैसे ही वो उठते बैठते हैं और उनके भ्रम में आने के कारण उनका ब्रेन वॉश हो जाता है और वो तुरंत धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन करने से ज़्यादा बेहतर है पहले हर चीज़ को जानना चाहिए कि हमें भगवान के बारे में पूरी तरीके से विचार करना चाहिए। जब हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है तब हम भ्रम में आते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा ना कहते हुए हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि मैंने किस हद तक आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर हमारी बात अच्छी लगती है, आपको कुछ समझ में आता है, हमारी बात से कुछ सहमत है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम भी थोड़ा आपसे मोटिवेट होंगे कि जो मैं लोगों के बीच बोलना चाहता हूँ, लोगों से जो कहना चाहता हूँ, क्या हमारी बात में दम है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।